हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। गाइस, जैसा आपको पता है कि हमारा मेंस का एसबीआई क्लर्क के मेंस को लेकर हम अपने जो सारे क्वेश्चंस हैं और डीआई है प्रैक्टिस उसकी जारी रखेंगे। ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल पे आपको हर तरीके के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे क्वांट सेक्शन के। ओके। कोशिश मेरी ये रहेगी कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेकर आऊं। ऑलराइट, बट फिलहाल स्टार्टिंग आपकी क्वांट से होगी जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है आपका। ऑलराइट, तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो जो मेहनत मैं कर रहा हूं ये आप सभी के लिए कर रहा हूं। ओके। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब कोई चीज नई होती है तो उसमें मेहनत लोग ज्यादा करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। जो एस्टैब्लिश्ड है, बने बनाए, उनके पीछे भीड़ भाग रही है। नो डाउट दे हैव डन देयर पार्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे में टैलेंट नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप फॉलो करिए, बट फॉलो उसका कंटेंट कीजिए, क्योंकि कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। और जब हम मेहनत करके आपको कंटेंट दे रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा आपको पता है कि हमारा एसबीआई क्लर्क मेन से रिलेटेड सेशन है। ओके। और ये सेशन मैंने कुछ आपके क्वेश्चंस पर्टिकुलर डीआई रखी है और कुछ जो है आपके क्या है, आपके डिमांड पे क्वेश्चन है, जैसे आप ग्रुप में पोस्ट करते हैं उस हिसाब से मैं उन्हें रख देता हूं। तो आज का जो सेशन है आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें डीआई पार्टनरशिप के ऊपर है और एक मिक्स्ड डीआई है। ऑलराइट, और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। एक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बाकी दो मैंने अपनी तरफ से लाया हूं। तो हर तरीके का मिक्स ब्लेंड होगा एक तरीके से, ये तैयार रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में आप जानते ही हैं। चलिए पहली डीआई स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला कि ये डीआई आपकी किसके ऊपर है, पार्टनरशिप के ऊपर। पार्टनरशिप का मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं। पार्टनरशिप आपका भाई देखिए, साझेदारी कैसे होती है, साझेदारी किस लिए होती है, सोल पर्पस होता है उसका क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट आप कमाओगे कैसे, प्रॉफिट आपका दो टर्म पे डिपेंड करता है। एक कैपिटल पे, यानी जितना रकम जिसने लगाई है उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा, पर सिर्फ इसी पे नहीं, समय पर भी डिपेंड करता है। विच मीन्स एक तरीके से इनका कंबाइंड है। प्रॉफिट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और टाइम, यानी प्रॉफिट जो है आपका कैपिटल और टाइम के मिलन के ऊपर है। तो ये आपका था, जिसने जितने रुपए लगाए कितने समय के लिए लगाए, बस ये चीज ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भाई डीआई समझ लो। मैं आपको मौका भी दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मुझे पूरा प्रोसेस समझाना है आपको। अब यहां पे समझिए, कह रहा है इन द फॉलोइंग टेबल इन्वेस्टमेंट दिया है तीन स्टेट का, डिफरेंट स्टेट्स में, तीन लोगों का डिफरेंट स्टेट में। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे स्टेट्स हैं, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है और वेस्ट बंगाल है। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या कह रहा है, ए ने लगाया 15,000, सी ने लगाया 25,000, बी का नहीं पता। ठीक है, ए को नहीं पता कितना प्रॉफिट मिला, बी को 8,000 मिला, सी को 12,500। तो ये आपका कुछ डेटा इसी तरीके से ओवर द पीरियड चलेगा। कुछ क्वेश्चंस आपके क्या है, कुछ जो आपका डेटा है वो मिसिंग है, कुछ डेटा आपका फिल है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ पर्सन ए, भाई नजर गड़ा लो पर्सन ए पे, हिज अमाउंट इन्वेस्टेड इज अमाउंट इन यूपी फॉर 9 months। ओके, देखो भाई यूपी में उसने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। एंड पर्सन सी इन्वेस्टेड हिज अमाउंट ऑन द सेम स्टेट, पर्सन सी की बात हो रही है, इसी यूपी की, 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। ओके ठीक है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल ऑफ देम फ्रॉम स्टेट यूपी। बस ठीक है, हमें कोई नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। यूपी का आपको कौन सा पकड़ लेना है, ए और सी का डेटा। अब देखो, ए ने 15,000 लगाए कितने महीने के लिए, 9, और सी ने 25,000 लगाए कितने महीने के लिए, 10। तो भाई इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, चलिए 5, 3 और 5, 5, यानी कितना हो गया, 27 और 50। ये हो गया, यानी ए को मिलेगा 27 हिस्सा, बी को, सी को मिलेगा 50 हिस्सा। और आपको पता है यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50 हिस्से का, जरा गौर से देखिए, 50 हिस्से का दिया है 12,500, यानी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 250। यानी आपको सिर्फ टोटल प्रॉफिट चाहिए ना भाई। देखो यहाँ पे, अगर आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए तो आप ए और सी का प्रॉफिट निकाल लो, यानी ए का प्रॉफिट निकाल सकते हो, सी का एक साथ निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 250 में 77 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 27 ए का और 50 सी का। नो डाउट आपको पता है इसका, पर पकड़ के तो इसी से निकालोगे ना। तो यहाँ पे 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 17 192। तो इन दोनों का आ गया 1920,
19250, 8,000 इसमें और जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 05227, 27,285, और ऑप्शन इज व्हाट, सी इज द करेक्ट वन। आई होप आपको डीआई समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान डीआई है। और जिसको कंटेंट वगैरह पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ये टेलीग्राम ग्रुप का आपको नेम है, ये पब्लिक है, डोंट वरी, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं इजीली। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए भाई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम राजस्थान, अच्छा पहले नजर गड़ा लो राजस्थान पे, कह रहा है कुल जो प्रॉफिट हुआ राजस्थान में वो इतना हुआ, और हर एक बंदे ने 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, चलो अच्छी बात है। एंड द रेशियो ऑफ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ए इन राजस्थान टू द स्टेट, राजस्थान स्टेट, और प्रॉफिट आपको बताना है बी का, किसका, यूपी स्टेट का। तो कैसे आप करेंगे, पहला काम क्या है, एक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि आपको नहीं पता है, और पूछता हमेशा वही है जो आपको नहीं पता होता है। ऑलराइट, तो हम कैसे इसे अप्रोच करेंगे, बस यही चीज समझना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो है, देखो एक चीज गौर करो, आपको टोटल पता है और आपको सी का हिस्सा पता है, चलो हम भी पकड़ लेते हैं, यानी टोटल और उस पे सी। जरा गौर से देखिए, सी कितना है, 14,000 का प्रॉफिट, और टोटल कितना है 32,375, ओके, ये आपने रख लिया। अब यहां पर आपको सी का हिस्सा, अगर आप देखें सब लोगों ने 9, यानी 8,000 गुणे 9, तो देखो 9 महीने यहां पर भी होगा, 9 महीने यहां पर भी होगा, 9 महीने यहां पर भी होगा, तो ये आपका 9 मंथ्स क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहां पर आपका क्या बचेगा, सपोज करो इसने ए ने एक्स इन्वेस्टमेंट किया, एक्स प्लस 1500, क्योंकि ये दोनों भी जोड़ेगा और 9 मंथ्स उड़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सी का और ए का टोटल का प्रॉफिट हमें मिल गया। हम बराबर कर देंगे, 0 0 उड़ा दिया, 2 4, 2 7 उड़ा दिया। अब देखो 7 से जा रहा है, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, गुणा करिए। जब आप गुणा करेंगे यहां पर, तो x प्लस 1500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंज 25 चौक 100, 6 चौको यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और ये 25, और 4 चौको 16, 2 18, यानी अगर आप घटाएं तो 3,500 इज द करेक्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट। यानी आपका ए का जो इन्वेस्टमेंट आया 3,500। अब देखो ए का इन्वेस्टमेंट 3,500 राजस्थान में, और बी का प्रॉफिट यूपी में, जरा गौर से देखिए 8,000, लगा दो भाई, आपका आंसर आ गया। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 7 और 16, योर करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि टैकल कैसे करना है, क्योंकि अगर ये अप्रोच आपको नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे जरूर। अप्रोच पे ध्यान रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, ABC इन्वेस्टेड इन गुजरात, भाई गुजरात की तरफ चलिए, गुजरात में इन्वेस्ट किया इन्होंने 5 महीने के लिए, ए ने, बी ने 8 महीने के लिए, और सी ने 6 महीने के लिए, चलो ठीक है। देन प्रॉफिट अर्न बाय सी फ्रॉम गुजरात स्टेट इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड बी, यानी सी का ए एंड बी के ऊपर। चलो हम एक काम करते हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। भाई देखो यहां पे ये हो जाएगा 4 गुणे 5, ओके, 5 गुणे 8, और माफ करिएगा 40 गुणे 50 गुणे, क्योंकि वो यहां पर आ गया क्या 45, तो 45 गुणे कितना हो जाएगा भाई 6। अब जो जो एलिमिनेट हो रहा है उसे एलिमिनेट कर दो। देखो जा रहा है 5 8, 5 10, 5 9, और कुछ जा रहा है भाई 4 और 3, आपको जा रहा है नहीं 20, 40 और 27। तो अब आप खुद सोचिए, आपको सिर्फ परसेंटेज चाहिए ना, तो परसेंटेज आप कैसे निकालोगे। भाई देखो कह रहा है सी का प्रॉफिट ए और बी के प्रॉफिट का कितना परसेंट है, तो सी का प्रॉफिट देखो यहां पे कितना है 27, आपको इसकी जरूरत नहीं है। 27 आपका 60 पे कितना परसेंट है, जरा गौर से देखिए, 3 और ये 5, यानी कितना हो गया 45% करेक्ट आंसर। आपको यहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वैल्यू निकालने गए तो कहीं ना कहीं स्टक कर जाएंगे आप।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, क्वांट को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हुए तो यू विल गेट स्टक। ओके, और हम सारी मेहनत जो कर रहे हैं वो बेकार जाएगी। तो इसलिए जब जो मेहनत की जा रही है उस पर फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि ये चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको इतना ऑर्गेनाइज कर दें कि आपका जो लॉकडाउन पीरियड है इससे जब आप बाहर निकलें तो गोकू बन के निकले, मतलब कार्टून वाला गोकू, पावरफुल। ओके, चलो चलिए अब यहां पे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है वेस्ट बंगाल स्टेट इन्वेस्ट कर रहा है ए और बी 85,000 रुपए। ओके, ए और बी ने इन्वेस्ट किया अमाउंट 4 महीने 6 महीने के लिए। वेस्ट बंगाल कहां है भाई, ये रहा। ए का नहीं पता, बी का नहीं पता, चलो ए और बी ही मान लो, इन्होंने 4 महीने और इन्होंने 6 महीने। अब कह रहा है इन द सेम स्टेट देन फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स दैट सी इन्वेस्ट हिज अमाउंट। अच्छा, यानी आपको इसके कितने महीने हैं ये बताना है। अच्छा, एक चीज गौर करिए, यहां पर आपका ए अननोन है, बी अननोन है, प्लस यहां पर आपका सी मतलब टाइम अननोन है। तो भाई देखो, यहां पर जब आप प्रॉफिट को बराबर भी कर दोगे तब भी आपको यहां पर 2 अननोन हर जगह फंसेंगे, which means this answer cannot be determined। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन तुरंत पकड़ लीजिए, आंसर दे दीजिए। अगला सवाल अगला सवाल कह रहा है एवरेज इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल ऑफ देम इन तमिलनाडु 10,000। भाई तमिलनाडु की तरफ चलो, 10,000। तो अब आप यहां पे खुद सोचो, ये 19 हो गया और 10 ये एवरेज है तो 3 से गुणा कर दो, 30,000, यानी ये कितना बचा 11,000। ओके, ये मिल गया हमें 11,000। अब उसके बाद कह रहा है एवरेज, जस्ट अ मिनट, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ऑल ऑफ देम फ्रॉम सेम स्टेट इज 6,000। अब एवरेज ये पूरा 18,000 के बराबर है, तो ये 6 और 4 यानी ये 7,500। तो आपसे पूछ रहा है देन प्रॉफिट अर्न बाय सी इन द सेम स्टेट 7,500 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्टेट। ये बहुत ही आसान सवाल निकला। 11,000 से कंपेयर करना है, तो यहां पर इसको कंपेयर करना है किससे, 11,000 से। तो जो जो उड़ा उड़ा दो, यानी ये 75 और 110। अब देखो 15 और ये कितना 22। अब देखो ये कितना ज्यादा है भाई, खुद सोचिए, कितना कम रह गया 7, किससे कम रह गया 22, गुणा कर दीजिए भाई। देखो 11 और ये 50 यानी 350 बटे 11 कितना हो जाएगा, 11 3 33, ठीक है, 33 2 11 1 कम 11 9 बटे 11%, यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, ई वाला। तो देखिए, ये डीआई कराने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो आपके क्लरिकल मेंस में डीआई पूछी जा रही है वो बहुत ज्यादा ऐसी मतलब नहीं पूछी जा रही है कि आपको दिक्कत कर दे। ओके, लेकिन यहां पर देखिए कुछ मेथड्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, वो सिखाने के लिए हर टाइप की, एवरी टाइप की डीआई आपको कराई जाएगी। पकड़ना, देखो एक चीज समझो, कर सभी लोग हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा विल बी गिवन इन एनी फॉर्म, इंटरप्रेट करने का काम आपका है। अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए तो गए। और यहां पर हर क्वेश्चन आपका क्या होता है, विद इन मिनट होता है, विद इन मिनट होता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो अब आप बहुत ज्यादा हो गया तो 1+ मिनट किसी में लग जाएगा। तो मैंने आपको हर टाइप की डीआई स्टार्ट की है भाई, आपको लेंदी भी कराई है, आपको लॉजिकल भी कराई है, आपको मेंस लेवल सारा मैं करा रहा हूं। मेंस ही लेवल चल रहा है, क्लर्क मेंस है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर्ड, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगली डीआई की तरफ देखते हैं। इट विल बी अ शॉर्ट वन। यहां पे कह रहा है ग्राफ आपको दिया गया है, देखो मिक्स्ड है ये डीआई, इस तरीके की डीआई आ जाती है आपकी बहुत ज्यादा अर्थमेटिक बेस पर नहीं आती है। क्लर्क में जो है आपकी अर्थमेटिक बेस पे डीआई बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको बस उलझाए रखते हैं। तो आपको भी कोई बात नहीं, समझना है इसको। अब देखो यहां पे गौर से ध्यान दो, ये जो लाइन ग्राफ है ये आपका किस चीज का है, डेटा एक्सपेंडिचर का। और ये जो पाई चार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बी का आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों दिया हुआ है। देखो सेविंग 25%, इसका मतलब ये पूरा खर्चा यहां से लेके यहां तक का पूरा खर्चा जो हो रहा होगा कितना, 75%। इज दैट क्लियर, पकड़ में आ गया होगा। और यहां पर जरा गौर से देखिए, बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 24,000। तो 24,000 खर्चा कर रहे हो, ये पूरा 75% के बराबर है। इनकम आप निकाल सकते हो, पर अगर आपको निकालने को बोले तब। अब यहां पे देखिए, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ डी ऑन फूड एंड क्लोथिंग, देखो डी का दिया हुआ है, फूड
और क्लोथिंग का रेशियो दिया हुआ है, कितना 8 और 7 का। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर डी का, ओके यहां पे कह रहा है डी का एक्सपेंडिचर क्लोथिंग का, ओके किसके साथ रेशियो में, 16 होल 2/3% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन क्लोथिंग, बी का क्लोथिंग का। तो यहां पे देखो ये 1/6 ज्यादा है, यानी 7 और 6 हो गया। अब आप यहां पे खुद सोचिए, तो आपसे क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन डी ऑन फूड एंड क्लोथिंग टुगेदर, यानी फूड और क्लोथिंग का मिलाकर आपको एक्सपेंडिचर बताना है कितना है। तो हमें तो डेटा सिर्फ किसका है, आपकी नजरें सिर्फ किसके ऊपर होनी चाहिए, बी के ऊपर। अब देखो बी में यहां पर आपकी जो क्लोथिंग है, जरा गौर से देखिए, बी का क्लोथिंग कितना है 15%। अब आप करोगे क्या, 15% है भाई, 24,000 75% के बराबर है, ओके देखो 75% आपका किसके बराबर है, 24,000 के, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, यानी आपको अगर क्लोथिंग चाहिए तो यहाँ पे जरा गौर से देखिए, तो आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। जैसे ही आपने 5 से डिवाइड किया ये 15% की बराबर हो गया, यानी 15% की वैल्यू आपकी क्लोथिंग ही होती है। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 5 आपका किस रेशियो के बराबर है, 6। अब देखो ये रेशियो इस डी की क्लोथिंग के बराबर है, और डी की क्लोथिंग आपके किसके बराबर है भाई, डी का फूड के बराबर है। तो इसका मतलब टोटल आपको सिर्फ 15 की वैल्यू चाहिए। जब आप ये निकालेंगे तो 3 3 और ये 2, ओके 3 2 और ये कितना हो जाएगा 12, यानी 12,000 आपका क्या हो गया आंसर। बहुत ही आसान सवाल, एक लाइन में ऑर्गेनाइज वे में करना सीखिए। अगर आप एक लाइन में ऑर्गेनाइज वे में करना सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ डी एंड एफ स्पेंड 20% एंड 100/3% ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर। भाई देखो डी और एफ भाई अपनी अपनी मंथली एक्सपेंडिचर का 20 और 100/3 यानी 33 से 1/3% खर्चा करते हैं। ऑन किस पे, हाउस रेंट पे। तो देखो डी और एफ पता चल गया हमें, सॉरी एफ है। देन एक्सपेंडिचर ऑफ बी ऑन एजुकेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ डी एंड एफ ऑन हाउस रेंट। देखिए ये जो डेटा है ये उनके एक्सपेंडिचर का है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेंडिचर के ऊपर है। तो यहां पर आप करेंगे क्या, अब आपको पता है कैसे इसको डील करना है। पहले आपको ये बताना है कि बी का एजुकेशन, भाई देखो हम लिख लेते हैं, बी का एजुकेशन ओके इज व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ डी और एफ का हाउस रेंट। तो यहां पर आप बी का एजुकेशन जरा गौर से देखो। पहले तो एक चीज समझिएगा, ये जो है ये एक्सपेंडिचर आपका दिया हुआ है कितना, 24,000 दिया, और ये 75% के बराबर है। अब ये अगर 75% के बराबर है तो उसमें एजुकेशन कितने परसेंट आ रहा है, बी का 10%। भाई आपने 75% के बराबर किया, अब ये 10% की वैल्यू निकालिए, ये हो गया। अब इसको कंपेयर किस पे करोगे भाई, डी और एफ के हाउस रेंट पे। तो भैया डी खर्चा करता है अपने खर्चे का 20%, तो डी का खर्चा जरा गौर से देखो 30,000, यानी 30,000 का आपको 1/5 करना है। और एफ की बात करें तो 15,000 है, तो 15,000 का आपको कितना करना है, 1/3 और गुणे 100 कर देना है। तो देखो जो जो कट रहा है उसे काट दो, देखो 5 2 5 15, ओके। अब देखो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो ये 0 तो उड़ गया। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं 24 गुणे 2 गुणे 100/11, और यहां पे कितना होगा 15 भी होगा, क्योंकि ये 15 नीचे आ जाएगा। अब जो जो कट रहा है उसे काट दो, 3 8 और 3 5 5 20, तो देखो 16 दूनी 32 यानी 320/11। अब देखो ये जाएगा आपका कितने टाइम जाएगा, 11 दूनी 22, अब 22 गया 100, 11 9 99, 1/11%। तो यह आंसर जो आपका आया वो कौन सा आया, 29 सही, माफ करिएगा 29 सही 1/11। इज दैट क्लियर सभी को? आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा। चलिए अब ये सवाल जो है आपका प्रीवियस ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा गया। अब इसको आप कैसे टैकल करोगे ये चीज आपको समझनी है। देखिए यहां पे दिया हुआ है शॉपकीपर, जो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको डील कैसे करना है ये चीज सिखा रहा हूं। शॉपकीपर सेल 2 आर्टिकल्स M and N,
ही मार्क्स ऑफ द आर्टिकल। चलो अब हम दो आर्टिकल हैं एम और एन, पकड़ लो भाई। देखो यहाँ पे तीन चीजें निकलेंगी आपकी, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। रेशियो बनाना शुरू करो। यहां पर भी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो जो मिल रहा है उसे करो। मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि एम एन ही मार्क्स अप, एम को मार्क करता है 20% अबव, किससे? उसकी लागत मूल्य से। तो इसका मतलब ये 6 होगा और ये कितना होगा? 5, और एंड में जाके 5% का डिस्काउंट दे देता है। तो 5% कितना होता है? 1/20, यानी 20 पर उसने एमआरपी रखी और 19 पर बेच दिया। अब इसको आप सिमिलर कर लीजिए ताकि आपको एक रेशियो मिल जाए। तो इसको 10 से आप गुणा करेंगे और इसको आप 3 से गुणा करेंगे, तो आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 60 एमआरपी और ये 57। अब आपसे फाइनल में उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है इफ शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एन इतने में, एम को इतने में बेचा, यानी 285 के बराबर कर दो। तो ये कितने टाइम जाएगा भाई? ये अगर आप देखें तो 5 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, इजी वे में आप पकड़ सकते हो 5 टाइम्स। अब ये अगर 5 टाइम्स गया है तो अब आप खुद सोचिए एन को, अब यहां पे देखो एन का जो कॉस्ट है वो 20% ज्यादा है किसके कॉस्ट से? एम के। तो एम का कॉस्ट कितना निकलेगा? 250। अगर 250 से 20% ज्यादा करो तो इसका मतलब कॉस्ट हो गया 300 एन का। अब इसे बेचा जा रहा है 15% प्रॉफिट पे, तो आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो भैया इसका 15% कितना होता है? 45। 45 इसमें जोड़ो, हो गया 345। योर करेक्ट आंसर इज व्हाट? 345। बहुत ही आसान सवाल था एसबीआई क्लर्क मेंस में जो आपका पूछा गया था। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल है, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको टैकल करने का तरीका सीखना होता है। तो ऑर्गेनाइज वे में करिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मूव करते हैं। अब ये सवाल मैंने आपको अपनी तरफ से दिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो कैसे करोगे। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर अल्कोहल और वाटर है, किस रेशियो में? इस रेशियो में। ठीक है, अल्कोहल और वाटर आपका इस रेशियो में। 16 लीटर, देखो मैं एक चेन बनाता हूं, अल्कोहल और वाटर किसमें? 3 और 1 में। भाई इसमें से 16 लीटर निकाला गया और ऐड कितना किया गया? 12 लीटर वाटर ऐड किया गया। तो रेशियो नहीं पता हमको। फिर उसके बाद क्या किया गया? 11 लीटर मिक्सचर निकाला गया और फिर क्या ऐड किया गया? 11 लीटर वाटर। तो अब जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 9 और 13। अब दिक्कत ये है कि इसके बीच में ये जो आ रही है वैल्यू, इसका आपको मान ही नहीं पता है। अब आप कैसे करोगे? या तो आप भाई x लेके चलो, क्या करोगे इसे? 3x और x मानो, फिर उसमें 16 लीटर घटाओ, तो इसका मतलब घटाओगे 12 और 4, फिर उसके बाद इसमें 12 जोड़ोगे, फिर उसके बाद देखो एक चीज गौर करो, यहां आपने निकाला 16, ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो ये 16 निकाला है, ये चीज ध्यान रखना, और आपने डाला है 12, फिर उसके बाद से आपने जितना निकाला है उतना ही ऐड किया, तो इसका मतलब जो शुरुआत में डिफरेंस था वो लास्ट में भी डिफरेंस रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इनिशियल का आपका वैल्यू था 3 और 1, और जो फाइनल का वैल्यू है, अगर हम मान के चलें कि ये जितना निकाला गया था उतना ही डाला गया, तो हमें क्या पता है, हमें क्या करना है? इसके टोटल को और इसके टोटल को सेम कर देना है और उसी को आंसर बता देना है। लेकिन यहां पर आप खुद सोचिए, इसका टोटल 4 है और इसका टोटल 22 है, तो आप 4 और 22 का एलसीएम ले लो, 44 होता है, तो आप इसको 11 से गुणा करोगे और इसको किससे? इसको 2 से। तो जब आपने ये किया तो अब ये बराबर तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना था? 4 लीटर का। तो भाई बराबर करने के बाद हम उसमें सिर्फ 4 लीटर जोड़ दें, आंसर कितना हो गया? 48। दैट्स योर करेक्ट आंसर। अब इसमें और कुछ करने की गुंजाइश नहीं। भाई देखो 4 ही लीटर का तो अंतर था, तो हमने वो 4 लीटर फाइनल जाके जोड़ दिया, क्योंकि हमने फाइनल और इनिशियल का रेशियो इक्वल कर दिया, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जितना रेशियो था उतना रेशियो वापस आ गया। आर वी क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन आपने पूछा था ग्रुप पे, जिसे मैंने यहां पे पुटअप कर दिया। भाई हिंदी में है, अंग्रेजी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा है सोने चांदी और प्लैटिनम, यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम 2 मिक्सचर हैं। ओके, एक बर्तन है, यानी हम बोल सकते हैं सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, और इसमें एक है सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। अब देखो यहां पे कह रहा है कि पहले वाले में, यानी फर्स्ट मिक्सचर में 40% प्लैटिनम है, तो 40% रख लो। सेकंड में 26% चांदी है, सिल्वर।
तो उसके बाद कह रहा है दोनों मिश्रणों में सोने का प्रतिशत समान है, यानी गोल्ड यहां पर जितना है उतना ही यहां पर भी है। ओके, कहते हैं भाई साहब कि 150 किलो पहले वाले का उठाते हैं, सेकंड वाले का 250 किलो उठाते हैं, तो दोनों को मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप सोने का प्रतिशत 30% हो जाता है। चलो हम एक काम करते हैं, हमें पता है ना कि मिक्सचर जब मिलाते हैं तो उसमें जो सिल्वर प्लैटिनम और गोल्ड है कितना 30% मिल जाएगा। अब हमें गोल्ड यहां पर एक चीज पता है कि दोनों इक्वल है, पर एक बात ध्यान रखना, इसका परसेंटेज x% अगर तुमने माना वो डिफरेंट होगा क्योंकि 100% अलग है, और इसका भी x% होगा। तो हम यहां पे रख देते हैं 150 और 250 मिलाया गया, किस रेशियो में 3 और 5। ये x% है तो ये भी x% है, तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा ओवरऑल कितना आ रहा है, जरा गौर से देखो 30%। लगा दीजिए भाई, एक कोई दूसरे से कम होगा, हम मान लेते हैं ये वाला कम है, चलो तो हम मानते हैं 30 माइनस एक्स और ये मानते हैं x माइनस 30। जब आप रेशियो लोगे x माइनस 30 और 30 माइनस एक्स, वो किसके बराबर होगा 3/5। अब आप गुणा करिए 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 90 माइनस 3x, तो यह आ जाएगा 8x बराबर कितना 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30%। भाई सिंपल है, 30% आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, ये मैंने करके बताया आपको। तो यहां पर अब आप खुद सोचिए, आई होप कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, हाँ 30%। तो अब आप यहां पे समझिए इसका भी 30% होगा और इसका भी 30% होगा। देखो एक चीज और गौर करो, जब दोनों इक्वल हैं और मिलाने पर 30% आ रहा है तो विच मीन्स ये 30% होगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं। पर आपसे क्या कह रहा है, अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा भाई, इसका अगर आप देखो 30% कितना हुआ 15 45, और इसका अगर आप 30% देखो 75। तो आपसे कह रहा है परिणामी प्लैटिनम की मात्रा कितनी होगी। तो गोल्ड तो आपको मिल गया, हमें गोल्ड निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30% होगा, और ये कितना होगा 44% होगा। तो अब आप यहां पे सोचिए, जब आप 40 और 44% को मिलाओगे तो इनके बीच की वैल्यू आएगी, और आपने मिलाया किस रेशियो में 3 और 5। देखो एक बार और बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखिए मैं ये अननेसेसरी निकालने लगा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, मुझे लगा वही चीज पूछ रहा है। ओके यहां पे समझो, एक मिनट। देखिए हमने पहले किया क्या है, हमने पहले किया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हमने पहले जो किया है, हमने पहले इसका परसेंटेज निकाला, और इसका निकालने के लिए मैंने आपको बताया ताकि आपको ये लगे कि आ रहा है वही। तो एक बात गौर से देखिए, जब आपको पता है ये और ये सेम है और सेम परसेंटेज वाला मिलाया जाएगा तो सेम ही परसेंटेज आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो आपको यही प्रिडिक्ट कर लेना था कि ये भी 30% होगा। ओके, तो ये 30% दोनों होगा, तो ये भी भाई 100% की तो बराबर, तो ये 30 और ये कितना हो गया 44। तो अब आप यहां पे समझिएगा कि आपने इसको 40 उठाया, क्योंकि प्लैटिनम लेके जाओगे तभी प्लैटिनम आएगा। तो आपने ये जब उठाया तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिडिल वाला आएगा 42.5, क्योंकि आप खुद सोचो इसका डिफरेंस लो 4 को 8 पे कंपेयर करो तो ये आ जाएगा कितना 1.5 इधर, और ये आ जाएगा 2.5। तो जाहिर सी बात है मिडिल वैल्यू 42.5 होगी, तभी ये 2.5 आएगा घटाने पे, और ये 1.5 आएगा। तो विच मीन्स हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो 250 और आपका 150 है, यानी अगर हम देखें कितना हो जाएगा 400 का 42.5 ही क्वांटिटी प्लैटिनम होगी। अगर परसेंटेज में पूछे तो 42.5, वैसे परसेंटेज में नहीं पूछेगा। तो आप इसका निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 चौको 16 17, यानी 170 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा, और इफ यू लाइक दिस सेशन जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विथ मिर्जा सर। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। और इस टेलीग्राम ग्रुप के जरिए आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको पीडीएफ वगैरह दे दूंगा। मैं डेली आपको पीपीटी पीडीएफ प्रोवाइड कर ही रहा हूं, और अगर आपको वीडियोस के लिंक चाहिए तो जाहिर सी बात है आप सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्दी मैं एसएससी की एक शॉर्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, कुछ इंटरेस्टिंग, तो आपका फायदा होगा। लर्न इन 15 मिनट्स, दैट्स माई आइडिया। 15 मिनट में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दूंगा, आपका हर एक चीज क्लियर होता जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, एसएससी कहीं नहीं गया। ओके, सो स्टे विद मी,
सब्सक्राइब कर लीजिए, खूब लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।